बाल ठाकरे की अगर कहीं झलक है, बाल ठाकरे के आचरण से कोई मैच खाता है, बाल ठाकरे जी के संस्कार अगर किसी में है तो वह राज ठाकरे। हमें तो ऐसा लगता है अस्पताल में बच्चे बदल गए होंगे। लगता है बाल ठाकरे वाला कहीं और चला गया और कहीं और का या उद्धव ठाकरे के रूप में उनके घर में आ गया। यह उद्धव ठाकरे कहीं से कहीं तक बाल ठाकरे का हमें लगता नहीं। उद्धव जी माफ़ कर देना, ऐसा नहीं हम मुंबई आए तो आप हमारे पीछे लग जाओ। हम किसी पार्टी के नहीं हैं। हमें जैसा आभास हो रहा है आप कहीं से कहीं तक बाल ठाकरे से मैच नहीं खाते हैं। कहीं से कहीं तक आपने एकदम हिंदुत्व को, हिंदू संस्कृति को नोटों की खातिर 3 दिन के हनुमान चालीसा से तुम्हारी सांसें थमना प्रारंभ हो गई हैं। कब से हिंदू, जब से 90 साल से स्पीकर है तब से हिंदू दिन में 5 बार बर्दाश्त कर रहा है, फिर भी हिंदू ने कुछ नहीं कहा। तुम 3 दिन में ही चूं 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 बोलना तुम्हारा शुरू हो गया। सड़कों पर बैठ करके नमाज चलती है, किसी हिंदू ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। और हिंदू ने थोड़ा सा हनुमान चालीसा शुरू कर दिया तो इनके कितनी तकलीफ होना शुरू हो गई। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। महाराष्ट्र में जिस तरीके से देख रहे हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने पर गिरफ्तारी कर ली जाती है निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की और उनके पति रवि राणा की, क्या जनता जो है वो उनकी क्या राय है, तमाम जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स जो जुड़े हुए हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले मनोज जैन जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैन जी साहब, ये बताइएगा कि जिस तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ने पर महाराष्ट्र में गिरफ्तारी हो रही है, क्या जनता में गलत मैसेज नहीं जा रहा है? सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का, हमारे देश की राजनीति का कितना बड़ा दोगलापन। कितने लंबे समय से भारतवासी 5-5 बार अजान को बर्दाश्त करते थे, कितनी ज़्यादा साउंड में, मतलब कहते हैं 45 से 55 डेसिबल मैक्सिमम। इनके बारे में बताते 105 और 110 डेसिबल तक की आवाज़ में इतने लंबे समय से 80 करोड़ हिंदू लोग और बाकी जैन लोग, सिख लोग, ईसाई सब सहन करते थे। सवेरे 5 बजे तो उसका कोई औचित्य भी नहीं था, फिर भी बर्दाश्त करते थे। आज तक किसी ने उफ नहीं की। सबसे पहले सोनू निगम, जो कि वर्ल्ड का टॉप मोस्ट सिंगर है, बहुत महान व्यक्ति, उसने सबसे पहले हल्के तरीके से बड़े प्रेम से चर्चा की। तो इनके विश्व में जो बड़े बड़े गुंडा लफंगा टाइप के जो मुसलमान हैं, जो माफिया टाइप के, डान टाइप के लोग हैं, उनने उसको लाखों प्रकार की गालियाँ दी, उसको धमकाया, जबकि उसने बड़े हल्के तरीके से कहा था कि भैया आप सुनना चाहे तो तुम सुनो, किसी को ज़बरदस्ती क्यों सुनाते हो। फिर भी वह बात दब गई थी। अब यह अमरावती की सांसद, जो निर्दलीय सांसद है नवनीत राणा, वो बहुत बड़ी पहले स्टार भी थी वो। दूसरा उसका पति है जो वह विधायक है रवि राणा। उनने क्या गलत कहा? एक ही तो बात है, आपका हम 5 बार सहन करें, जबकि भारत में कोई भी हिंदू नहीं कहता कि आप अजान मत करो। एक भी हिंदू नहीं कहता आप 5 बार करो, खूब प्रेम से करो, परंतु इस प्रकार से आवाज़ करके किसी का डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि वास्तविकता यह है लाखों युवाओं का डिस्टर्ब होता है। यूपीएससी आईएएस की तैयारी करने वाले, उनका एक एक सेकंड महत्वपूर्ण होता है। फिर इतना लंबा समय उनका 5 बार जाता है, उनका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। तो नवनीत राणा, उनका कहना यही है, पूरे भारत की सड़कों पर हमने देखा है, इनकी सड़कों पर बैठ कर के नमाज चलती है, किसी हिंदू ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। और हिंदू ने थोड़ा सा हनुमान चालीसा शुरू कर दिया तो इनके कितनी तकलीफ होना शुरू हो गई। इससे आप समझ सकते हो कि दूसरी इस प्रकार की आवाज़ को सुन के कितनी पीड़ा हो सकती है। मुसलमान इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3 दिन के हनुमान चालीसा से तुम्हारी सांसें थमना प्रारंभ हो गई हैं। कब से हिंदू, जब से 90 साल से स्पीकर है तब से हिंदू दिन में 5 बार बर्दाश्त कर रहा है, फिर भी हिंदू ने कुछ नहीं कहा। तुम 3 दिन में ही चूं 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 बोलना तुम्हारा शुरू हो गया। इसमें बीच में हम एक मुद्दे की बात बता दें, यहाँ पर तो मुसलमानों को शिक्षा लेकर के अर्जेंट में आवाज़ करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का नियम है 45 से लेकर के 55 डेसिबल में हमारी आवाज़ होना चाहिए। और सबसे अच्छा तो है कि बिल्कुल बंद ही कर दो। आप बंद कर दो, सब मंदिरों से, सब जगह से आवाज़ आना बंद हो जाएगी। बहुत आनंद का अनुभव होगा, क्योंकि इतने प्रकार की आवाज़ को सुन करके कितने प्रकार की बीमारियाँ होती हैं। हम दावे के साथ आपसे कह सकते हैं, अगर एक ही जैसी आवाज़ में आपको कई सालों तक रखा जाए, दिन में 5 बार, यह वैज्ञानिक सिद्ध, में साइंटिफिक रीज़न बताने जा रहा हूँ आपको, डॉक्टरों के द्वारा सिद्ध, पूरे वर्ल्ड के, कई प्रकार की बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं।
उन चलाने वालों को भी पता है, उनके परिवार के लोगों को भी तकलीफ होती है। जब हमारे घर में कोई मरीज होता है, उसको उस समय वो आवाज़ सुन करके ऐसा लगता है कि जहर खा के मर जाओ, जहर खा के मर जाओ, इससे अच्छा तो ऐसा सोचते हैं। हम तो चाहते हैं, अगर भारत में रहने वाले लोग समाधान चाहते हैं, शांति चाहते हैं, एकता चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, शांति से धर्म ध्यान करना चाहते हैं, तो इसके लिए भारत के सब मस्जिदों से, मंदिरों से, गुरुद्वारों से, चर्चों से एक आवाज़ 24 घंटे में कम से कम एक बार आना चाहिए। आप भी इन पंक्तियों को ध्यान से सुनना। बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में, प्रेम का सागर, बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में, प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। अगली पंक्तियों की आवाज़ भी प्रत्येक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च से आना चाहिए। इससे बड़ा कोई समाधान नहीं है। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जान फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना, वतन पर जान फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कहने को है 4 पंक्तियाँ हैं, परंतु इन पर 4 लाख पेज की थीसिस भी कम पड़ जाएगी। इतनी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। अगर 24 घंटे में कम से कम एक बार भारत के प्रत्येक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च से अगर ये 4 पंक्तियों की आवाज़ आएगी, स्लो आवाज़ में आएगी, तो भी आवाज़ स्लो भी आएगी, मगर असर बहुत बड़ा पड़ेगा। अब भारत को यही चाहिए, अब बहुत हो चुका। तो जिस तरीके से उन्होंने ऐलान किया था कि हम जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो तमाम शिवसैनिक जो हैं वो सड़कों पर उतर आते हैं, उनके घर पर जो है वो हमला कर दिया जाता है। और जो शिवसेना के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि आप दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हो, हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो दंगे भड़क जाएंगे और आप साजिश कर रहे हो। सबसे बड़े दुख की बात, आप विचार करो, मुस्लिम बात बात में कह देते हैं कि भैया देश में सहनशीलता बहुत कम हो रही है, ऐसा है वैसा है, हम बहुत परेशानी में हैं। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा सुखी अगर कहीं के मुसलमान हैं तो उसका नाम है देश भारत। इंडोनेशिया, जहाँ इतनी बड़ी संख्या है, जनसंख्या है, वहाँ के मुस्लिम भी, इंडोनेशिया के मुस्लिम भी हिंदू धर्म का और हिंदुओं का सम्मान करते हैं। इंडोनेशिया के मुस्लिम भी डंके की चोट पर कहते हैं कि विश्व में अगर सबसे सहनशील संस्कृति, अगर सबसे सहनशील लोग और सबसे बढ़िया भाईचारा से रहने वाले कोई लोग हैं तो वो हिंदू लोग हैं। सबसे मतलब हिंदू अगर किसी कष्ट का, किसी तकलीफ का, किसी परेशानी का कई सौ सालों से सहन करने के बाद अगर थोड़ा सा विरोध करना प्रारंभ कर देते हैं तो पूरे देश में हाहाकार मच जाता है। दुर्भाग्य देखो आप, तुम्हें हम इतने लंबे समय से बर्दाश्त कर रहे थे, तुम चंद सेकंडों में तुम्हारी सीटी बजना प्रारंभ हो जाती है। और सबसे बड़ी बदकिस्मत देखो, उन हिंदुओं को भी जो अन्य विरोधी पार्टियों के, भारत की सभी विपक्षी पार्टी, मान लो अभी सत्ता में बीजेपी है, मजे की बात सुनो आप, सभी विपक्षी पार्टियों का बड़ा नेता हिंदू ही है। जे हिंदुओं का दुर्भाग्य देखो, केजरीवाल, ममता एंड कंपनी, अखिलेश, लालू यादव जो भी हैं, सबके सब हिंदू हैं। मुसलमानों को तो दोष देते हैं जितने भी कांड करवाए जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, अगर मुसलमानों को उकसाने वाले, अगर मुसलमानों की गलतियों का समर्थन करने वाले यह हिंदू नेता नहीं होते तो मुसलमान ऐसा कुछ नहीं करते। जो कुछ कांड हो रहे हैं तुम्हारे विपक्षी बड़े हिंदू नेताओं के द्वारा, जिनके हमने नाम गिनाए हैं। कहते हैं पश्चिम बंगाल आज दूसरा पाकिस्तान बनने जा रहा है, केरल का बहुत सा हिस्सा दूसरा पाकिस्तान बनने जा रहा है, दिल्ली के आसपास का बहुत सा इलाका दूसरा पाकिस्तान बनने जा रहा है। इसमें मुसलमानों की गलती अगर 5% है तो केजरीवाल, ममता एंड कंपनी, लालू और जो भी इस टाइप के नेता हैं इनके द्वारा खराबी हो रही है 105%। मुसलमानों के द्वारा मात्र 5% और हिंदू नेताओं के द्वारा 105%। इसलिए मुसलमानों को बदनाम करना थोड़ा कम करें। पहले हिंदुओं कर्तव्य अपने गद्दार हिंदू नेताओं पर कंट्रोल करें,
फिर बाद में जाकर के मुसलमानों से शिकायत करें। जो उद्धव ठाकरे हैं, क्या उन्होंने वो जो शिवसेना थी उसका जो पूरा का दर्जा जो है वो खो दिया है? जो बाला साहब ठाकरे ने सपना देखा था, बाला साहब ठाकरे ने जिस तरीके से उसको खड़ा किया था, हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा माना जाता था, वो उद्धव ठाकरे के समय में नहीं है। सबसे बढ़िया बात, आपने हमारे वर्ल्ड के सबसे फेवरेट व्यक्ति, जब तक वह जिंदा थे तब तक पूरे वर्ल्ड में हमारा सबसे चाहने वाले, जिसको हम चाहते थे, पसंद करते थे, वो थे बाला साहब ठाकरे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जो मूवी बनाई है, उनके ऊपर जो रोल किया है, वास्तव में हमने पिक्चर कम से कम 20 बार देखी, पूरी की पूरी मूवी याद है, क्योंकि हमारे इतने पसंद के थे। उस व्यक्ति की महानता यहाँ सिद्ध हो जाती है। पूरे वर्ल्ड में जो आज तक अंतिम संस्कार, लास्ट राइट, अंतिम संस्कार में जो पब्लिक थी, आज तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड था वह बाल ठाकरे जी की अंतिम यात्रा में इतनी पब्लिक। वो वास्तव में महान हिंदूवादी थे, मुसलमान भी लोग बहुत उनको पसंद करते थे। हमने बड़े बड़े बम्बई के मुसलमानों के द्वारा सुना कि वह वाकई में बहुत धाकड़ और बहुत निष्पक्ष आदमी है, बहुत निष्पक्ष आदमी है। एक अंश भी उद्धव ठाकरे में बाल ठाकरे का नहीं है। अगर बाल ठाकरे की झलक आपको देखना है तो राज ठाकरे में देखना। मेरी तो बहुत तीव्र इच्छा है, बम्बई जाकर के मैं एक बार राज ठाकरे जैसी ज़रूर मिलूँगा। बहुत जल्दी से जल्दी में एक बार राज ठाकरे जी से मिलने जाने वाला हूँ, और मेरी बहुत तीव्र इच्छा है अगली बार जब वह चुनाव लड़ेंगे तो हम 100% उनकी पार्टी का प्रचार करने भी, राज ठाकरे की पार्टी का प्रचार करने भी हम बम्बई ज़रूर जाएंगे। क्योंकि बाल ठाकरे की अगर कहीं झलक है, बाल ठाकरे के आचरण से कोई मैच खाता है, कुछ भी है, अगर बाल ठाकरे जी के संस्कार अगर किसी में है तो वह राज ठाकरे। उद्धव ठाकरे तो कहीं से कहीं तक, जैसे पिछली बार हमने कहा था, हमें तो ऐसा लगता है अस्पताल में बच्चे बदल गए होंगे। लगता है बाल ठाकरे वाला कहीं और चला गया और कहीं और का या उद्धव ठाकरे के रूप में उनके घर में आ गया। यह उद्धव ठाकरे कहीं से कहीं तक बाल ठाकरे का हमें लगता नहीं। उद्धव जी माफ़ कर देना, ऐसा नहीं हम मुंबई आए तो आप हमारे पीछे लग जाओ, माफ़ कर देना, मगर हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हम किसी पार्टी के नहीं हैं। हमें जैसा आभास हो रहा है, आप कहीं से कहीं तक बाल ठाकरे से मैच नहीं खाते हैं, कहीं से कहीं तक। आपने एकदम हिंदुत्व को, हिंदू संस्कृति को नोटों की खातिर सब चीज़ों को बहुत पीछे छोड़ दिया। अगली बार आपको 0/0 रिजल्ट आपका आने वाला है चुनाव में, 0/0। देवेंद्र फडणवीस को तुमने वैसे ही 50 से 150 तक पहुंचा दिया, मतलब उसको कोई मेहनत नहीं करना पड़ी। तुम शिवसेना के कारनामे से तुमने अगली बार राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार बहुत बड़े बहुमत के साथ तुमने उद्धव ठाकरे बनवा दी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाल ठाकरे जी ने कहा था अगर गवर्नमेंट नहीं तो हम अपनी दम पर अयोध्या का मंदिर बना देंगे। हनुमान उनकी छाती में, एक तरफ राम तो एक तरफ हनुमान। सच्चा वही है जो इनके प्रति प्रेम करता है। वर्ल्ड में इतने भगवान हुए परंतु मर्यादा पुरुषोत्तम किसका नाम है? रामचंद्र जी का। जो अनंत वैभव में पैदा हुए, अखंड अनंत जायजात उनके पास थी, जन्मजात वह राजा राम थे, सब कुछ था, परंतु कभी उन्होंने जीवन में वैभव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। कभी जिंदगी में 14 वर्ष का वनवास सहर्ष स्वीकार कर लिया। सहर्ष, कई दिनों तक जंगलों में खाने नहीं मिला। अपने दुखों को जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी महत्व नहीं दिया, और उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में एक सामान्य से जंगली प्राणी के दुख को रात के 2 बजे भी देखा। रात के 2 बजे भी राम और हनुमान जैसे व्यक्ति ने 2 बजे भी किसी छोटे से जानवर का भी दुख देखा तो अपनी नींद को छोड़ करके उस जानवर का दुख दूर किया। इनको मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा गया कि इन्होंने जीवन भर दूसरों के दुख को दूर किया। इसलिए बाल ठाकरे जी ने बहुत अच्छे से रामचंद्र जी को, भगवान हनुमान को जाना था। इसलिए उन्होंने कहा था इनके चालीसा में क्या ऑब्जेक्शन, अरे इनके तो नाम स्मरण करने मात्र से अनंत गुणा फल मिलता है, अनंत पुण्य का बंध होता है। सिद्ध परमेष्ठी भगवान राम, सिद्ध परमेष्ठी भगवान हनुमान, इनके नाम स्मरण करने से मात्र हमारे कर्म कटते हैं, पूर्व में की गई गलतियां माफ़ हो जाती हैं, माफ़ हो जाती हैं। तो ऐसे बाल ठाकरे महान, कितना महान नेता, महान हिंदूवादी नेता, सच्चा भारत का नागरिक, सच्चा 101% वाला हिंदुस्तानी, ऐसे महान नेता के भी
1% भी संस्कार उद्धव ठाकरे के अंदर नहीं है। अब उद्धव ठाकरे का जितना बाकी समय है बस उसको पूरा कर लें और जीवन पर्यंत को उनकी भारतीय राजनीति से विदाई समारोह। हाँ, उद्धव ठाकरे जी अगर हमारा टिकट कटवाएंगे, अगर बढ़िया थर्ड एसी में अगर बुलवाएंगे तो उनके विदाई समारोह में हम बम्बई ज़रूर जाएंगे, राज ठाकरे के प्रचार में जाएंगे। उद्धव ठाकरे के परमानेंट भारतीय राजनीति से विदाई समारोह में हम जरूर जाएंगे, मगर टिकट अगर उद्धव ठाकरे कटवाएंगे। राज ठाकरे में तो हम अपने पैसों से टिकट करा के चले जाएंगे, परंतु उद्धव ठाकरे अगर विदाई समारोह में बुलाना चाहें तो हमारा आने जाने का टिकट कराएं, हम जरूर जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ सेठ मनोज जैन जी, जिनका कहना साफ है कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे राजनीति करते नजर आ रहे हैं, जो शिवसेना एक समय हिंदुत्व का चेहरा होती थी, आज वो जो है वो हिंदुत्व के खिलाफ खड़ी है, आज वो हनुमान चालीसा के खिलाफ खड़ी है। ये जल्द ही जो है वो शिवसेना को गर्त में ले जाने का काम करेगा, ऐसा इनका दावा है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।